इसी का नाम है, कार्यक्रम का नाम है जिसमें आप सबका बहुत 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 स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी एक बहुत आकर्षक व्यक्ति से बड़ी मज़ेदार मुलाकात, उनकी ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ, उनसे बातें, उनसे ताल्लुक़ रखने वालों के साथ बातें। लेकिन उससे पहले ये अच्छा एक्टर मगर पकाता हो। Everybody knows you're a great actor. One of the finest younger brother I have. तुम ही एक ऐसे एक्टर हो जिनके साथ मैंने 5 फिल्में की। But he's a nice guy. My name is Lakhan. My name is Lakhan. जैकी कह रहा था ही इज अ नाइस गाय। नाइस गाय से मिलते हैं, लेकिन लेट्स मीट द नाइस लेडी फर्स्ट। सोनाली जी। जी फारूक, हमारे ग्रीन रूम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के मेहमान से आपको रूबरू कराने के लिए यहाँ पर बहुत से स्पेशल लोग पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के मेहमान से। इसलिए मैं दावत देता हूँ अनिल कपूर को। अनिल कपूर साहब, बहुत 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 मुबारकबाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। अनिल, इससे पहले कि आपसे खूब सारी बातें करें, आपसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बातें करें, आपकी बहुत मज़ेदार ज़िंदगी की कुछ मज़ेदार झलकियाँ छोटी मोटी यहाँ देखते हैं। वो लोग आपके लिए बोलते हैं कि आप वो झूठ बोलते हैं ना साहब। साहब मैं जानता हूँ मेरे साहब कभी ऐसा नहीं करेंगे। कह दो कि तुम हो मेरी वरना। आखिर तुम चाहते क्या हो? कहते हुए शर्म आती है। शर्म आती है और बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़े हो। आखिर तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? कहने वाले इसे जन्म जन्म का रिश्ता कहते हैं। जी हाँ, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक किडनैपर से रात को पोजीशन ले ली थी। आप कह रहे थे कि रात को सपना और सुबह चले गए, लेकिन मिसेस मिश्रा कह रही थी कि इस मंदिर में जाने की प्लानिंग मिश्रा जी 10-12 दिन से कर रहे थे। अनिल, मैं तो चूंकि आपको पहले से थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसलिए मुझे तो खैर मालूम है, लेकिन हम अपने देखने वालों को, दर्शकों को, दोस्तों को बता दें कि आपकी फिल्म की करियर की शुरुआत किस साल से हुई? सबसे पहले मैंने जब कैमरा फेस किया, आई थिंक इट वाज 78-79, और उससे पहले मैंने एक फिल्म में काम किया था। दैट वाज आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड। दैट वाज तू पायल में गीत। तो मगर वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। जो फिल्म रिलीज हुई है वो है हमारे तुम्हारे। आई थिंक इट वाज इन 78-79। हमारे तुम्हारे। हमारे तुम्हारे। हमारे तुम्हारे से बात चलिए तो तुम्हारे और कुछ हमारे लोगों को मैं दावत देता हूँ, प्लीज तशरीफ लाएं स्टेज पर। बोनी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप और अनिल में जो है सिर्फ 1 साल 1.5 साल का फर्क है। नहीं, ज्यादा है, ऐसा मुझे कहा गया बोलने को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन जो है आप लोग कॉलेज में साथ साथ थे, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत सी बचपन की शरारतें भी साथ साथ रहीं। आप हो गए बेसिकली प्रोड्यूसर, अनिल हैं जो है बहुत ज्यादा एक्टिंग पे तवज्जो देते हैं। एक्चुअली एक्टर बनना चाहते थे और मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता था। गलती से मैं एक्टर बन गया और बोनी साहब जो है प्रोड्यूसर बन गए। ये अच्छी बात करें तो एक बात आपको याद दे रहा हूँ, हमने एक प्ले किया था जिसमें पहले प्ले में मैंने अनिल के फादर का रोल किया। लेकिन ये कैसे हुआ कि आप जो एक्टर बनते बनते प्रोड्यूसर हो गए और अनिल जो है प्रोड्यूसर बनते बनते एक्टर हो गए? ये किस्मत का डेस्टिनी। डेस्टिनी, इसमें आप लोगों का कोई दखल नहीं है? नहीं, कुछ मैंने अपनी शक्ल देखी, मुझे लगा कि
मेरा डिसीजन गलत है। और दूसरा ये कि सिंस डैड हैड हिज ओन कंपनी, हम दोनों ने ये तय किया कि पहले प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो दिया जाए, एक्टिंग बाद में देखा जाएगा। पर प्रोडक्शन करते करते बापू की नज़र अनिल पे पड़ गई और मेरे को उसने इग्नोर कर दिया, इसलिए अनिल निकल पड़े और मैं रह गया प्रोडक्शन संभालते संभालते। तो अनिल आप क्या क्या करते थे उस वक्त? My most important job was to pick up the actors from the airport, Bangalore airport, and get them to क्या बोलते हैं? Melkote. मेन काम था, इज नॉट सेइंग दैट, वाज टू हैव अंडास फॉर कन्हैया लाल, बिकॉज मेलकोटे में सब वेजिटेरियन होते हैं। तो अनिल की ड्यूटी थी कि 4 अंडे वो छुपा के रखता था कि जब कन्हैया लाल सुबह नाश्ता मांगे तो उसके लिए अंडे अनिल। एंड टू वेक अप मिठुन चक्रवर्ती। मिठुन चक्रवर्ती जो उसको उठाना बड़ा मुश्किल काम था। कन्हैया लाल और मिठुन चक्रवर्ती को उठाना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो एक को उठाना, दूसरे को अंडे खिलाना और शेफ, कभी कभी उनकी शेफ भी करना, कन्हैया लाल जी की। तिलक नगर एक जगह थी चेंबूर मुंबई में जहां अनिल रहा करते थे। वहां से जो है कुछ दोस्तों ने आपके लिए कुछ मैसेजेस भेजे, कुछ संदेश भेजे, जो हम यहाँ देखते हैं इस पर्दे पे। 20 तारीख को है तो पूजा में आ जाना, बिल्डिंग वाले सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तू आया, तूने देखा मुझे, मेरे को सब कुछ खर्चा किया, इसके लिए मैं आज तेरी वजह से मैं आज इतना बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ। तेरी मेहरबानी मेरे पे हो गई है। माँ को भी मैं बोला ऐसे तो बात हो गई, माँ भी बहुत खुश हो गई। और तू आया तो फिर मुझे सब वो तेरे बचपन की यादें बहुत याद आती। हाँ अनिल, कैसे है? पहचानता है क्या मेरे को? मैं शशि, बचपन का दोस्त। बचपन की याद मालूम है जब 58 के गटर में दोनों जन गिर गए थे, बोनिया और मैं। और तू भवन और वो साइकिल में दोनों जन थे, और मैं अपन दोनों जन एक साइकिल पे थे, बोनिया और मैं। दोनों जन गटर में गिर गए तो दोनों का दांत तो टूट गया। हेलो अनिल, कैसे हो? सब ठीक है ना? अरे तू मेरे यहाँ जब भी आया रात को, जब भी तेरी तेजा फिल्म बन चुकी थी, वो मैंने देखी थी। उसके बाद में तू फिल्म स्टार बन गया पूरा। फिर भी तू कैसा आया मेरे घर में? आपके एक और दोस्त थे वहाँ पर्दे पे, शांताराम साहब, जिन्होंने एक जिक्र भी किया कि आपको उन्होंने एक लेटर भेजा था जो आपको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला मुझे मालूम नहीं। तो वो जो है लेटर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। डियर अनिल, आई हैव सीन योर फिल्म तेजाब। ये तब की बात है। आई लाइक्ड इट वेरी मच। आफ्टर दैट आई वांटेड टू मीट यू एंड कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, बट आई वाज अफ्रेड टू कम टू यू थिंकिंग दैट यू मे नॉट recognize me. We are very sorry because on that day we could not offer you cold drinks, tea or refreshments as you visited all of a sudden. I'm very proud that you, without any invitation, visited my home. God bless you. Your loving friend Shantaram Bekre from Tilak Nagar, Chembur, Mumbai. तो मैं ये लेटर आपको जो है दे देना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि वो खुद दे दें आपको। तो शांताराम जी प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। शांताराम जी यहाँ आ जाएं आप। और ये खत जो है जो आप पहुंचा नहीं पाए थे वो आप अनिल के हवाले कर दें। शांताराम जी ये अनिल आपके बचपन के दोस्त हैं। आप भी अनिल वहाँ आते हैं? अनिल तो जरूर आते हैं, हर बरस आते हैं। जी जी जी। और तो गणपति फेस्टिवल जब रहता है वहाँ पे सभी लोग ज़्यादा करके 16 नंबर में आ जाते हैं पूरे, कि अनिल तो जरूर आ जाएगा। क्योंकि अनिल साहब 16 नंबर में रहते थे। हाँ, वो बोलते हैं ना ठंडा यानी कोला जी, अनिल यानी बिल्डिंग नंबर 16। एक ब्रेक लेते हैं। मेरे को जितना मालूम है अनिल के बारे में वो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा।
जब हम मिलते हैं तो दोस्त की तरह मिलते हैं, जब नहीं मिलते हैं तो भी दोस्ती बरकरार रहती है। किसी का दर्द ले सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ब्रेक के बाद आपको अनिल कपूर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि तब उनकी मुलाकात होगी जग्गू दादा से। जीना इसी का नाम है। हम बातें कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं अनिल कपूर से। अनिल कपूर और अनिल कपूर के परिवार ने फैसला किया कि हम तिलक नगर से घर बदल कर चलते हैं एक और जगह जिसका नाम था मैत्री पार्क। जब ये मैत्री पार्क में आप लोग शिफ्ट हो गए तब भी हमने सुना है कि तिलक नगर को अनिल बहुत याद किया करते थे। तिलक नगर की याद आज तक नहीं है। मैं जब भी जाता था तो अकेला बैठ के मुझे सब दोस्तों की याद आती थी, एंड मुझे वहाँ मैंने कभी ज़िंदगी में कभी जूते नहीं पहने थे, नंगे पैर ही घूमता था। यहाँ फिर जब मैत्री पार्क में आया और साइन में आया तो ज़बरदस्ती मम्मी बोलती थी जूते पहन। वहाँ जूते पहनने का रिवाज नहीं नहीं, वहाँ पे ज़बरदस्ती जब मम्मी जूते पहना भी देती थी तो हम लोग जूते घुमा के आ जाते थे, क्योंकि हम फुटबॉल खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे। जो खेलते थे तो या तो हमको स्टम्प्स के लिए अपनी चप्पलें या जूते रखने पड़ते थे, या गोल पोस्ट के लिए हमको जूते अपने रखने पड़ते थे, और क्योंकि हम ही लोग जूते में तो हमारी जूते रखते थे। मैत्री पार्क से भी आपकी कई यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, मैत्री पार्क के आपके दोस्तों में से एक दोस्त हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं यहाँ। हाय अनिल, ये वही जगह है, परसों निकाल दिए थे हमने यहाँ पर बैठ के। अब देख यार क्या हाल हो गया इसका यार, वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस। हर चीज बदल गया यार, मगर यार थैंक गॉड तुम नहीं बदले। इसे पुल्ली कहते थे जी। तो जब भी हम लोग स्कूल में मिलते थे तो स्कूल के बाद बोलते थे कहाँ, बोले वो ये पुल्ली में मिलते हैं, तो इसको पुल्ली बोलते थे। यहाँ बैठ के पहली बार हमने जो कहते हैं ना कि लड़कियों पे लाइन मारना, इस पुल्ली से शुरू किया था। पिताजी आप सुन रहे हैं बातें अपने शरीफ बेटे की? तिलक नगर में बचपन गुजारा और ये जो जवानी जी जो है इस पुल्ली में गुजारी। जवानी पुल्ली पे गुजारी। अच्छा। पुल्ली का क्या करना चाहिए ये डिस्कस करने के लिए निखिल सैनी साहब को बुलाते हैं। अनिल को शुरू ही से बिल्कुल शुरू से शिद्दत से शौक था कि मैं चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए और ज़मीन और आसमान जो है मुझे मिला देने हो, मैं एक्टर तो बन के रहूँगा। संजय को एक वाकया याद है कि जब वो गए थे सिप्पी साहब के यहाँ एक रोल के मामले। ये सिप्पी साहब एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था एहसास जी। तो ही वेंट अनिल एज यूजुअल, जहाँ उसको पता चला रोल है तो स्ट्रगल करने के लिए पहुँच गए। दे सो अनिल एंड दे सेड कि नहीं यार हमें कोई थोड़ा सा यंगर एक थोड़ा चाहिए, आप नहीं कर सकते। तो अनिल बोला यार घर में फैसला तो करना, हीरो तो कोई बनेगा। मैं वहाँ क्रिकेट खेला था 12 या 13 साल का, बोला आपको छोटा आदमी चाहिए, ये लो, मुझे नहीं हीरो बना। ये प्रोड्यूसर वाले घर में एक तो हीरो बनेगा। तो माशाल्लाह दोनों हो गए। आपके हीरो वाले दिन की एक तस्वीर हम बताते हैं, निखिल साहब का भी उस तस्वीर में कुछ दखल है। ये गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? ये गाड़ी हम बैठा करते थे। नहीं ये गाड़ी हम खरीदना चाह रहे थे, सब मिलके थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके। लेकिन बटन माशाल्लाह अच्छे, लोग खामखाई सलमान खान को बदनाम करते हैं। ये स्टाइल तो अनिल ने शुरू किया था भाई ये शर्ट बाहर निकालने का ये सब शुरू तो हमने किया था। एक मुझे किस्सा याद है जी। अनिल को फिल्मों में काम करने का बचपन से ही शौक था। एक फिल्म बन रही थी तू पायल में गीत। निखिल्स फादर वाज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वो खोज में थे कि शशि कपूर के बचपन का रोल के लिए एक नया मतलब कोई नौजवान लड़का चाहिए। अनिल को मौका मिला, लपक पड़ा, बिना घर पे पता है चल गया ऑफिस, एंड ही वाज अप्रूव बाय द डायरेक्टर, सेलेक्टेड। ये वो शूटिंग में गए, शूटिंग करके आए, नेक्स्ट डे रेडी हुए, स्कूल में चलो। स्कूल में सब लोग अनिल की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे थे? क्योंकि इसने अपना मेकअप उतारा नहीं। अरे तो बहुत लाल लाल बहुत लग रहा है। बोला क्या आजकल मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टर बन चुका हूँ। पिक्चर को अनिल की नजर लगी, वो फिल्म रिलीज ही नहीं आज। होते जो है
अनिल स्कूल से होते होते सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुंच गए। वहाँ भी एक्टिंग के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। उस कोशिश से जुड़े हुए एक साहब हैं जो खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं और अनिल से जो है वाकिफ़ थे उस ज़माने से। मैं उनको दावत देता हुआ आके किस्सा सुनाएंगे। वो किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते, राइटर भी बहुत अच्छे हैं। मुश्ताक मर्चेंट साहब। मुश्ताक को परिचय की तो ज़रूरत नहीं, बहुत जाना माना चेहरा है, बहुत काबिल एक्टर हैं। आपकी और अनिल की मुलाकात वो पहली बार हुई थी वहाँ जब वो उस प्ले के सिलसिले में आए थे? हाँ, वो जेवियर्स कॉलेज में। जी। मज़हर खान ने मुझे पकड़ा और कहने लगा कि कैसे आर्टिस्ट के पास ले जाऊंगा जो कि तुम्हारे अगर बोलने पे हाँ बोले तो बड़ी बात है। मुझे इनको कैंटीन में मुलाकात करवाई और ये बिल्कुल जब मैंने कहा यार तुम्हें करना है, नहीं मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं मेरे सर मैं बोला यार देखो अच्छा रोल है कुछ कर, नहीं मेरे को एक्टिंग आने की नहीं जरूरत है, मैं करता नहीं है। मैं तो उसका मुंह देखते रह गया। मैंने कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी नज़रें उस वक्त ऐसी थी कि जो रोल जो किया जाने वाला था उसका एक नया रूप नज़र आया। उस प्ले का नाम ही था जानवरों की बस्ती और उसमें 2 ही आर्टिस्ट थे और वो इस तरह से कि ये दोनों ने मुकाबला किया। वो मज़हर खान तो पोज लेकर बड़े सीरियसली बात करता था कि ये ऐसा होगा ज़िंदगी में क्या करना है, और ये बिल्कुल बड़े अंदाज से हाँ ऐसा है ज़िंदगी इसको बोलती है, मेरे को मालूम नहीं। और मैंने उसी वक्त मैंने मज़हर को कह दिया था भैया इसको संभाल के रखना। और जब कंपटीशन हुआ मुझे खुशी इस बात की कि जो मैंने कहा था वो सच निकला और इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। मुझे अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि मैं इतना नर्वस हो 3-4 बार डायलॉग भूल गया। लेकिन अच्छा वो डायलॉग भूल गया। अच्छा मेरा कैरेक्टर ऐसा था इस प्ले में कि ही इज अ वेरी नर्वस काइंड ऑफ पर्सन एंड ही कैन नॉट स्पीक इन वन फ्लो। तो एक्चुअली मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली नर्वस था और मुझे अवार्ड मिल गया बेस्ट एक्टर। लेकिन उसमें सीरियसनेस में ही डिजर्व्ड द मदर डिजर्व्ड द अवार्ड मोर देन मी। लेकिन अनिल सच्ची बात तो ये थी कि ये घबरा जाते थे, डायलॉग भूल जाते थे, लेकिन जो जस्चर होते थे ना वो बड़े जालिम होते थे। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इनका जो हंसने का अंदाज होता ना मैं एज एन डायरेक्टर अरे क्या कर रहे हैं अब वो क्या था वो सीरियस करता था और लोग इनकी तरफ देखते थे कि रिएक्शन क्या मिलेगा, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड देकर आ गए। एक्टर बहुत अच्छे थे ये, मैं खुद मतलब इसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने देखा भी था इनको और वाकई बहुत अच्छा काम करते थे और डट के मेहनत करते थे। हम लोग परेशान हो जाते थे, इतनी मेहनत करते थे। और देखिए पसीना आ रहा है बेचारों को, पसीना पोंछ लेते हैं इस ब्रेक के बाद। और यहाँ पर हमारे साथ हैं अनिल कपूर को एक्टिंग से इंट्रोड्यूस करने वाले, सिखाने वाले रोशन तनेजा और सुपरस्टारडम से इंट्रोड्यूस करने वाले, उनको हुनर को पहचानने वाले जावेद अख्तर साहब। वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है, बातें हो रही हैं अनिल कपूर से। अनिल कॉलेज से होते मतलब ये बात तो तय थी कि आप चाहे और कुछ हो ना हो एक्टर ज़रूर हो जाएंगे। तो अनिल जो है ये अपनी एम्बिशन लेके, अपनी ख्वाहिश लेकर उस ज़माने में जो बेहतरीन जो स्कूल था एक्टिंग का वो माना जाता था मिस्टर रोशन तनेजा का एक्टिंग क्लास, तो उसमें अनिल शामिल हो गए। तशरीफ़ लाएं रोशन तनेजा साहब। जब अनिल कच्चे पक्के एक्टर हुआ करते थे तब की जो है ट्रेनिंग पीरियड आपके साथ था उनका, तो उस ज़माने के बारे में, अनिल के बारे में आप कुछ बताएं। ये और मज़हर जो बेचारे नहीं रहे और गुलशन, इन लोगों ने मुझे मेरा जीना हराम कर दिया एक्चुअली। ये मुझे घर नहीं जाने देते थे 8-9 बजे। एक दफ़ा इनकी और मज़हर की वो इम्प्रोवाइजेशन चल रही थी, तो उसमें ये इतने इन्वॉल्व हो गए कि मज़हर खान ने शीशा तोड़ दिया और 3rd फ्लोर पे था, शीशे के सारे टुकड़े गिर पड़े नीचे और वो अभी भी उसमें से निकले नहीं। तो हम लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, भाई तो भाई बंद करो। ओके अभी ओके कैसे साहब, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कैसे ओके होगा। माय फेवरेट, एब्सोल्युटली फेवरेट। यही बात आपके एक और स्टूडेंट और इनके एक दोस्त इनसे कहना चाहते हैं यहाँ इस पर्दे से। हाय अनिल, this bad man is very happy being part of this good moment. रोशन तनेजा साहब के इंस्टीट्यूट में जब हमारी मुलाकात हुई थी तो मुझे याद है हम सब कहते थे प्रोड्यूसर का बेटा है 2-4 दिन में भाग जाएगा,
2 घंटा दूर कहाँ से ये टाइम पर पहुँचेगा। लेकिन तूने वहाँ पर इंस्टीट्यूट में हम सबसे ज़्यादा सिंसेरिटी से ट्रेनिंग की। तो ये चीज़ मुझे तेरी पर्सनालिटी में कमाल लगी कि तू कहता नहीं है, करके दिखा देता है। ऑल द बेस्ट। एक सीन हम बताना चाहते हैं इनकी पुरानी फिल्म हमारे तुम्हारे का, जिसमें इन्होंने कुछ कहा भी और कुछ करके भी दिखाया। नाश्ते से पहले लिपस्टिक नहीं लगाती दीदी, ठीक ही पड़ जाएगी। 1000 बार लगाऊंगी, तुझे क्या? नहीं लगाते। उड़ाओ माँ के पैसे, कितना ही मेकअप लगा लो, तुम्हें कोई दूल्हा वुल्हा मिलने वाला नहीं, समझी? अनिल, वो जो आपकी शुरुआत के दिन थे, जब आप पहले कैमरे के सामने आए थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जब काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा रोल तो है नहीं इस फिल्म में कुछ, बट एंड जब और मैं डायरेक्टर के पीछे क्लाइमैक्स में मैं क्या करूँगा तो मुझे क्लाइमैक्स की हमेशा फिक्र थी। तो मुझे पता चला क्लाइमैक्स में कुछ रोल काम ही नहीं है। अल्टीमेटली रोल ये है कि हम लोग 6-7 बच्चे हैं और छोटा मोटा रोल है और क्लाइमैक्स में कुछ नहीं है। तो मैं क्लाइमैक्स से पहले भाग ही गया, पिक्चर सीन छोड़ के भाग गया। अनिल जो हमारे तुम्हारे का क्लाइमैक्स छोड़कर भागे, तो भागकर इतनी दूर निकल गए कि बिल्कुल दक्षिण भारत में पहुंच गए। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? काफ़ी स्टार्स सन्स उस ज़माने में लॉन्च हो रहे थे इन अ वेरी बिग वे। बड़ी बड़ी फिल्में लॉन्च हो रही थी और मैं ये छोटे छोटे रोल्स एज ऑलमोस्ट लाइक अ जूनियर आर्टिस्ट फिल्म में कर रहा था। तो मैं कहा कि ये अब मैं फंस गया हूँ। उस वक्त बापू साहब ने मुझे नोटिस किया और मुझे तेलुगु फिल्म में एक हीरो का रोल ऑफर किया एंड दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। तेलुगु फिल्म उसमें की, फिर मणिरत्नम ने भी वो तेलुगु फिल्म देखी और मुझे वो समझा कि मैं कोई तेलुगु एक्टर हूँ। हाउ डिड यू डील विद दिस लैंग्वेज प्रॉब्लम? मुझे पता चला कि जब नसीर साउथ इंडियन में फिल्म में काम कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? आई मेट हिम, ये कैसे करते हैं, यू नो। इससे उन्होंने एक ही चीज़ कही कि अनिल, एक्टिंग डजंट नीड लैंग्वेज, यू नो, इट डजंट नीड लैंग्वेज। तुम उसको इमोट करो, परफॉर्म करो एंड यू विल बी एबल टू डू इट। मैं क्या करता था, वो जो साउंड्स होते थे तेलुगु के और कन्नड़ा के, वो साउंड्स को लाइक बच्चे की तरह उसको वो साउंड को ज़बानी याद करता था। मैंने सुना है कि अनिल जो है अपनी छत पर जो है पिताजी बहुत जोरों से मुस्कुरा रहे। पिताजी आइए जरा बताइए। ये दिन में संगीत सीखते थे और उस मतलब सेम इवनिंग को जब मास्टर चले जाता था फिर टेरेस पे जाते थे। तो उस टेरेस पे अजीब अजीब किस्म की आवाज़ आ रही थी। पहले हम खुद हैरान होते भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो एक दिन पता चला अनिल टेरेस पे वॉइस एक्सरसाइज करता। जितने हमारे नेबर थे सबको लगता हमारे घर में एक पागल बच्चा पैदा है। ये शाम के वक्त और सुबह के वक्त उसको दौरा पड़ता है और दौरे में ऊपर जाके टेरेस को हो हा करते रहते। बड़े टाइमिंग से दौरे पड़ते थे भाई आपको, सुबह और शाम के दौरे। लेकिन वो बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया था। उनमें से कुछ ने अनिल के बारे में कुछ कहा भी है। बापू साहब से सुनते हैं। Hello Anil, remember in 20 years back in 1981 when we were doing Vansa Vrutsham in Telugu, you were in our office in a small room and I asked you, do you know the art of miming? You just said yes, of course I do. And then you began demonstrating and then slipped and then fell and broke your finger. Then I knew, then we all knew that you don't know the miming and you also don't know to say that I don't know, sir. That's Anil, and I love you for that thing. You used to be so sincere and we used to call you Mr. Dedicator. Thank you. God bless you. Wish you all success. अनिल ने जिक्र किया कि कैसे बात से बात बढ़ी, लोगों ने काम उनका देखा, सराहा। जिन लोगों का नाम अनिल ने अभी लिया उनमें से एक साहब हैं, प्लीज तशरीफ लाएं, जावेद अख्तर साहब। साहब यहाँ तशरीफ लाएं। आपने कौन सा इनका काम देखा था? क्या आपके क्या तासुरात थे उस वक्त जब आपने ये काम देखा था? पहले तो मैंने इन्हें देखा था, काम तो बाद में देखा। तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो एक नहायत घबराए हुए से, अभी भी दुबले हैं, पहले बहुत दुबले थे और कुछ नर्वस थे, अनश्योर से। तो मैंने सोचा ये लड़का जो इतना नर्वस और अनश्योर है, ये क्या एक्टर बनेगा? तो कई दोस्तों ने पूछा कैसा लगता है, तो मैंने कहा इसे तो कभी मत लेना। तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो एक फिल्म बन रही थी, MS सत्यू बना रहे थे, कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो उसमें कुछ 2 गाने थे, तो हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा भाई गाने हमारे लिख दो। तो मैं लिख रहा था, तो मैंने पूछा इसमें किसे ले रहे हो?
एक लड़का है अनिल कपूर, मैं तो पागल हो गया तुम। उस आदमी को वो तो कभी नहीं चलेगा। मगर उन्होंने मेरी सुनी नहीं, फिर भी ले लिया, बहुत मना करने के बाद भी। तो इत्तेफाक से एक दिन मैंने 2-3 रील देखी उसकी, तो मैं तो हैरान हो गया कि ये लड़का जो पर्सनली इतना मॉडेस्ट और इतना शर्मीला सा और इतना घबराया हुआ सा लगता है, व्हेन ही इज ऑन द स्क्रीन वो क्या काम कर रहा है। जैसा आपको अनिल के काम में एक या दो बहुत खूबी की बातें कौन सी लगती हैं? देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात यह है जो बड़ी रेयर है। होता क्या है कि सक्सेस के साथ वी टेंड टू बिकम आवर ओन कैरिकेचर्स, और ये बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ होता है कि एक्टर अपनी नकल करना शुरू करता है। अनिल के साथ ये नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगता है कि ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज ह्यूमिलिटी। तो वो जो रोल है उसकी इज्जत करके ही ट्राइज टू गेट इनटू दैट रोल एंड रिस्पेक्ट दैट रोल, कि भाई ये रोल ऐसे होगा, ये नहीं कि अनिल कपूर तो ऐसे ही करता है। वो बहुत अच्छा है। अब हम इस राय के बारे में आपस में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, लौट के बताते हैं क्या हुआ। एक ब्रेक। जीना इसी का नाम है। मैं बातें कर रहे हैं अनिल कपूर से। हम अनिल कपूर को यहाँ भी देखते हैं और यहाँ भी देखते हैं, ये देखते हैं। अनिल कपूर साहब, आप मेरे लिए एक्टर नहीं, एक दोस्त भी हैं, एक छोटे भाई भी हैं, और आपका जिंदगी का सफर मैं शुरू से आज तक देख चुका हूँ। ये बात तो आप कर ही डालिए, पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तुम ही एक ऐसे एक्टर हो जिनके साथ मैंने 5 फिल्में की हैं। नहीं तो नॉर्मली मेरे एक्टर जो हैं 2-3 फिल्मों के बाद या तो वो बोर हो जाते हैं या मैं बोर हो जाता हूँ। याद होगा तुम्हें कि मैंने फिर तुमको एक दिन घर बुलाया और तुमको स्क्रीन का एक डबल पेज दिखाया जिसमें था कि सुभाष घई मेरी जंग स्टारिंग अनिल कपूर, और तुम उस फोटोग्राफ को देखते रहे और उसकी कॉपी भी ले गए और सीधा तुम सुनीता कपूर के पास पहुंचे। उस वक्त तो सुनीता कपूर नहीं थी, और उस वक्त तुमने शाम को उसको कहा आज मुझे वो फिल्म मिली है, आज मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं प्रेम द प्याला पिया, मैं प्रेम द प्याला पिया। बेस्ट विशेस फॉर यू अनिल, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बधाई हो बधाई। ये क्या राज की बात थी कि आप वो कटिंग लेकर गए, सुनीता जी को दिखाया और आपने कहा कि हम अब शादी कर लेंगे, और फिल्म का नाम था मेरी जंग। इसका क्या राज है अनिल? इसका राज ये है कि उस ज़माने में इन्होंने, सुभाष जी ने फिल्म बनाई थी हीरो, और वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। एंड और उसके बाद उन्होंने मुझे लिया मेरी जंग के लिए। तो he was one of the biggest filmmakers those days. He still is a very big filmmaker, and he signing me for the film was a very big thing for me. And I felt that now is the time that I will be able to buy and can afford to look after my family and my, the children if I get married and all. So मैंने कहा कि अभी मौका आ गया, अभी शादी कर लेते हैं। अनिल ये बताइए, आप सुनीता जी से पहले कब मिले? फ़ोन पे, सबसे पहले तो फ़ोन पे मुलाकात हुई थी। फ़ोन पे बात करते थे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि कौन है ये। I met her at Reema's house, and Reema and Sunita were very good friends. तो वहाँ पार्टी में मेरी पहली मुलाकात सुनीता से हुई, रीमा के घर पे। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी जंग, ये तो बहुत ही प्रोफेटिक टाइटल है, हाँ मैं फौरन आपसे शादी कर लूँगा। नहीं, वो तो बेचारी वेट कर रही थी कि मैं कब बोलूँगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी जंग हो। शी स्टिल नॉट इंटरेस्टेड कि मैं, सब उसके दोस्त लोग यही बोलते हैं कि उसको हमेशा ये कहते हैं कि तू हीरो की बीवी है, किसकी बीवी है, क्योंकि उसको आज तक मालूम नहीं पड़ता, आज तक मालूम नहीं है कि मैं कितने पैसे लेता हूँ। उसको आज तक ये नहीं मालूम मैं कौन सी फिल्म कर रहा हूँ, कौन मेरे को स्टार्स हैं, कौन कुछ, नथिंग। शी डजंट नो एनीथिंग। शी नोज मी, my family, my children and my clothes. Otherwise, she is just interested in that, nothing else but that. आपके घर से और बहुत करीब के रिश्तों से जुड़े हुए एक और साहब हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। कैसे जान? अच्छा ये देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शो जो है वो अनिल का ही है, और आप अनिल के बहुत बड़े दोस्त हैं और बहुत बड़े स्टार भी हैं, लेकिन कुछ हक जो है हमारा भी आप पे बनता है। तो अनिल जो आपको कान में फुसफुसा के कह रहे थे, आप वो सारी बातें बिल्कुल मत मानिए। अनिल बोल रहा था कि पैर पड़ू गया। तो राम आया उसके लिए, राम आने का लक्षण मेरा।
जिन लोगों ने अनिल के साथ ज्यादा से ज्यादा काम किया है उनमें से एक आप हैं। और एक माधुरी जी। जी एक माधुरी जी भी है, लेकिन जैकी साहब हमको ज्यादा दिलचस्पी जैकी साहब में। तो जैकी, आपने जो मैसेज दिया था उसमें आपने एक ये कहा था कि अच्छा आदमी है, थोड़ा पकाव है। हाँ, तो पकाव की जरा कुछ विस्तार पूर्वक आप जरा हमको तफसील सुनाइए। नहीं वो पकाओ इसलिए कि बहुत सीरियस है काम के मामले में वो, और मैं उतना इजी हूँ। तो जैसे एक पिक्चर हम लोग युद्ध पिक्चर कर रहे थे साथ में जी, और एक महीने पहले शूटिंग हुई थी जहाँ हम लोग दो हाथापाई में, और मैं इसे पकड़ के प्रांत साहब कमिश्नर के पास ले जाता हूँ। तो उसकी जो शूटिंग थी, फाइट हो गया खत्म, 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद में अभी उसको पकड़ के प्रांत साहब के पास ले जाना है। तो वहाँ टीना मुनीम और मैं कुछ जोक मार के हंस रहे थे, खड़ा था सामने, सडनली भड़क गया, बोले क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले क्या कर रहे हो? जोक बोला, हंस रहे हैं, क्या कर रहे? तो बोला यार तेरे को मालूम है क्या सीन है यार, तू क्या कर रहा है ये? तेरे को तो अंदर लास्ट टाइम पे हम लोग का मारा, वे फॉट एंड, बोला क्या करूं, मारूं? बोला हाँ मार मेरे को यार। मैं पंच मारा उसको ढाप करके, बोला भी बराबर है, चल अंदर। तो ऐसा पका है बाबा, मगर वो अच्छा ये अभी मैं भी पक गया हूँ इसकी तरह, काफी कुछ बहुत कुछ सीखा है। हर पिक्चर में मैं बड़ा भाई बनता हूँ इनका, मगर एडवाइस बाहर ये मेरे को देता है। पता नहीं किसने मुझे और भी सुनाया था कि जब अनिल फाइट सीन भी करते हैं, मारता है यार। मेरे को, मैं पहला युद्ध पिक्चर में मेरे को सब फाइटर लोग ने बोला था, सब मेरे दोस्तों ने बोला था अनिल के साथ फाइट है। बोला हाँ, बोला हाथ पैर तो तोड़ना है, मुंह तो सुजाना ही है। तो मैं बोला यार क्या करूं, तो पहले ही फॉर्चुनेटली मेरा पहला पंच उसको यहाँ पड़ गया, रियल में लगा, और वो ऐसा डब्लू आ गया था ढक करके उसको। रेपुटेशन मैंने गुलशन ग्रोवर ने मेरा रेपुटेशन खराब किया। गुलशन ने बैडमैन ने वो गुलशन ग्रोवर जो है ना, वो अंदर दोस्ती का उसने किया, हमारे अंदर से थोड़ा सा मेरा गुलशन को हमेशा ऐसा टेंशन रहता ही था, बोलता इसको बेटर रोल, मेरे को बेटर रोल नहीं, एक्टर दोनों सेम है। तो उसने मेरा रेपुटेशन खराब कर दिया। अनिल बहुत मारता है उसको। एक और साहब है जिनके साथ आपने भी काम किया है, अनिल ने भी काम किया है और बहुत अच्छी फिल्में की हैं, वो अनिल के बारे में एक मैसेज देना चाहते हैं। Hi Anil, it's an apology I owe you. I forgot to say that 10 years back when we were shooting Parinda and we shot the whole night. It was a New Year's Eve. And I told you I'll be back by 11 o'clock so you could take Sunita out at 12. I landed there at 6 in the morning and said, the shot is ready, and you were sulking and you said, no, I won't. And I said, there's no time, we'll have sunrise. And in like 5 minutes, you ran and did the shot. And I forgot to say sorry. अनिल, आपको याद हो या ना हो, सुनीता जी को ये वाकया जरूर याद हो। मुझे याद है। आपको याद है क्योंकि हमें दोनों अपनी दोनों बीवियों से बहुत जूते पड़े थे उस रात को। वो पहली बार तो नहीं हुआ होगा? नहीं है, पहली बार जरूरी है। नहीं पहली बार नहीं हुआ। एक्सपीरियंस डॉग से। एक और साहब है, अनिल के बहुत दोस्त भी हैं, खुद बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं। वो अब अनिल से आके कुछ बातें करना चाहते हैं। तशरीफ लाइए सतीश कौशिक साहब। अच्छा सतीश तो ऐसे चौके से कि कौन सा शहर में आ गया। दिल्ली आप ही का शहर है सतीश। अरे वाह। सतीश, आपकी और अनिल की जानकारी और मुलाकात जो है बहुत सालों की है, और जब आप असिस्टेंट हुआ करते थे और खुद बहुत एक्टिवली एक्टिंग किया करते थे तब की है। तो ये आपका तजुर्बा अनिल के साथ कैसा रहा है? पहली बार मुझे याद है कि मैं पृथ्वी थिएटर में प्ले किया करता था, तो एक प्ले था गिधाड़े, तो गिद्ध विजय तेंदुलकर साहब का। तो किसी ने बताया कि वो, हम बड़े एक्साइटेड रहा करते थे उन दिनों में थिएटर में, और थिएटर में परफॉर्म करते करते देते कोई प्रोड्यूसर देखने आया क्या, कोई या प्रोड्यूसर का बेटा या प्रोड्यूसर का भाई या कोई प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। तो हमेशा नजरें रहती थी कि कोई काम की तलाश में रहते थे ना। तो किसी ने ज़रा सा बताया कि वो सुरिंदर कपूर साहब है प्रोड्यूसर, उनका बेटा देखने के लिए आया है वो, और वो है ना तुम्हारा थोड़ी देर देख के गया और थोड़ी बड़ी तारीफ करके गया। तो इसको ढूंढने में ही काफ़ी दिन लग गया एक्चुअली मुझे, क्या वो थोड़ी सी तारीफ के लिए कहीं मिल जाए तो ताकि ये बोले कि वो सुरिंदर कपूर साहब का बेटा है अनिल कपूर, जो खुद भी एक्टर बनने वाला है वो 7 दिन फिल्म के अंदर। और वो भी एक्चुअली कहा जाए तो मेरी भी डेब्यू मेकिंग फिल्म थी वो। और वर्ली का एक मंदिर है, उस मंदिर में वो शूटिंग हुई थी। वो मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि
वहां पर 201 रुपए बोनी मुझे दे रहे थे उस पिक्चर के लिए जी, है ना, क्योंकि इतने सारे? 201 रुपए टू अपीयर इन वन सीन। लेकिन अनिल ने क्योंकि मेरा प्ले देखा हुआ था तो मुझे 300 रुपए ज्यादा लगे उसके कहने बोले। बोनी ने कहा कि भाई थिएटर का एक्टर है, इसको 300 रुपए और दे दो। लेकिन बाद में पता चला वो 300 रुपए दोनों भाइयों को बहुत महंगे पड़े, रूप की रानी चोरा कर जाए और प्रेम बना के। वो आप मिस्टर इंडिया से भी इनके साथ थे? हाँ जी बिल्कुल। और उस वक्त भी जो है अनिल जो ऐसे ही थे? मेरे को अच्छी तरह याद है, चैम्बूर के जब मैत्री पार्क में रहा करते थे तो नीचे अनिल का कमरा था वहां पर, और शीशे विशे लगे हुए थे, क्योंकि क्या अनिल को एक्टर जैसे बेड से उठे तो सामने एक्टर दिखना चाहिए उसको, सामने शीशे के ना, शीशे किस लिए रखे हैं? डायलॉग बोलते बोलते तो आंखें नहीं खोलते सुबह, नहीं मतलब उठते के साथ ही एक्टर दिखना चाहिए, और फिर बोलते बोलते अपनी परफॉर्मेंस जो है वो जरा उस पर और पॉलिश होती रहती है। ठिकाना पिक्चर में गलती से हमने रिलेशनशिप वर्कआउट किया कि हम ना एक दूसरे को मारते रहेंगे, ऐसा हुआ। तो मारते मारते एक दिन मेरा ऐसा जबरदस्त दिया ढाब, मेरा नाक टूट गया। और रूप की रानी चोरों जब फ्रेश फ्लॉप होकर चुकी थी, मैंने कहीं बदला तो नहीं निकाल लिया किसी ने? फिर भी आप सस्ते में छूटे। ये कौन से 32 लावे थे भाई? 32 वो परिंदा में वो ही वांटेड टू मास्टर अ लुक कि मेरे भाई ने मेरे पे पहली बार हाथ उठाया। जी हाँ जी हाँ। तो कुछ ऐसी हम लोग दोनों में बहस हो रही है और मैं उसको लाफा मारता हूँ, तो वो एक टेक ओके बोल दिया डायरेक्टर, मगर इसका दिल नहीं भरा। 2 टेक 3 टेक 4 टेक 32 लाफा खाया वो। मतलब इतना सीरियस है। वैसे बहुत सीखता भी हूँ, मगर मेरे को डर भी लगता है कि पागल है। आपके एक बहुत पुराने साथियों में से हैं, दोस्त और बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, वो आपके बारे में कुछ पकाऊ टाइप की बातें कहना चाहते हैं। बाबा हाय अनिल, खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। The 20 years you've been working and we've been working together for so many films. But ये quality जो तेरी है, जो सबको push करता है तू, and so you managed to somehow get the best out of us, I feel, and that's what I was saying. Let's hope that you keep pushing us to our limits, and let's do some good work in the future as well. Everybody has this thing to say that you drive yourself and you drive everybody else. मैं तो रोज सुबह उठता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँ, क्योंकि शायद आई एम स्लाइटली समटाइम्स ओवर इम्पोजिंग माई सेल्फ, और मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ शायद लोग अपसेट हो रहे हों मेरे से। तो मैं तो रोज़ सुबह ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, कि आई विल नॉट ड्राइव माई सेल्फ, आई विल ऑल्सो बी वेरी कूल एंड कैजुअल। क्या डायलॉग भैया दे दो, डायलॉग क्या बोलो, हाँ डायलॉग क्या, आई वॉन्ट टू बिहेव लाइक दैट। ये भी मेरी एक फैंटेसी है कि मैं सेट पे जाऊँ और डायलॉग बोलूँ, और क्या रोल क्या है, कैरेक्टर का नाम क्या है, कैरेक्टर मेरा व्हाट कैरेक्टर मैं प्लेइंग। मैं चाहता हूँ कि ऐसा करूँ, पर मैं नहीं कर सकता। हम सब ये दुआ करते हैं कि अनिल जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहें। मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। अनिल कपूर द एक्टर को तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे। यहाँ पर अनिल की एक बहुत अच्छी फ्रेंड और वेरी नोटेड फिल्म क्रिटिक भी हैं। आप उनसे अच्छी बात मत बताइए, आप ये बताइए कि अनिल के बारे में आपको क्या चीज़ पसंद नहीं है। पसंद नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत बोर है, बहुत पकाते हैं। असल में जो उनकी बुराइयां हैं वही अच्छाइयां हैं। वेलकम बैक। टीना इसी का नाम है। मैं बातें हो रही हैं अनिल कपूर से। हम लोग अनिल कपूर को मशवरा दे रहे थे कि भाई डोंट बी सो सीरियस। उन्होंने कहा वो सीन दिखा दो बेटा वाला जिसमें मैं अब मेरी हालत सीरियस होने वाली थी। You'll come up in life, Anil. You're going very high. हमारा देख के जो है दिल दहल जाता है। ये आपने खुद को क्यों बनवाया था इसके साथ? क्या किस्सा ये हुआ कि ये फिल्म बेटा, मैंने इंद्र कुमार, बाबा आजमी, माधुरी, उन्होंने एक फिल्म की थी दिल। वो दिल हो गई थी सुपर डुपर हिट, बहुत बड़ी हिट हो गई।
उसके बाद मैं ये फिल्म में काम कर रहा था। तो इसमें मैंने बोला कि अभी इससे ये फिल्म को बेटा शुड बी अ बिगर हिट देन दे, तभी वो दिमाग में ये मोटिवेशन था। तो बोले इस फिल्म में मैं अपनी जान दे दूंगा, कुछ भी करूंगा, पर ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होनी चाहिए। तो माधुरी बहुत डांटा था ये शॉट जब मैं दे रहा था। आई सेड हाउ कैन यू, शी वाज वेरी अपसेट। फर्स्ट टाइम आई सॉ हर एंग्री एंड शी शाउटेड मी। आई सेड व्हाई डू यू हैव टू गिव दिस शॉट, तेरा चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, पर आज मुझे पता चला कि मेरा चेहरा नजर आ रहा है। बोले कुछ नजर तो नहीं, डुप्लीकेट भी कर सकता था ये शॉट, व्हाई यू हैव टू डू दिस शॉट। बट इन लोग ने इतना मुझे सेट पे डिमोरलाइज किया हुआ था, बाबा और इंदू और दिल बहुत बड़ी हिट हो गई है। तो पूरा उनका पूरा वॉकिंग स्टाइल वगैरह था पूरा चेंज हो गया था। तो आई हैड टू पुट एवरीथिंग ऑन माय टू अट्रैक्ट अटेंशन, आई हैड टू डू ऑल दीस थिंग्स। तो बेटा के बाद उनका वॉकिंग स्टाइल फिर नॉर्मल हो गया। आपका बदल गया क्योंकि बेटा वाज बिगर हिट देन दे। एक और साहब हैं जिनके साथ आपने एक बहुत कामयाब फिल्म की थी और उस फिल्म से कई लोगों के करियर्स में बहुत अब बूस्ट आया था। एन चंद्रा साहब, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाय अनिल, ये तुम्हारे लिए ट्रिब्यूट फिल्म बन रही है, बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने अपने आप को कभी भी कमोडिटी करके पेश नहीं किया, तुमने अपने आप को बेचा नहीं। तुमने ये बताया कि मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग ही करूँगा, मैं कोई सोप नहीं बेचूंगा, मैं कोई सब मोटरसाइकिल नहीं बेचूंगा, मैं कोई नूडल्स नहीं बेचूंगा। मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए उन चीज़ों को ना कहने के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू अनिल। चंद्रा साहब की और आपकी बहुत कामयाब फिल्म तेजाब का एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। सच्ची कसम से मैं इस बिल्डिंग से कूदकर जान दे सकता हूँ, तुम बोल के तो देखो। अरे अगर तुम नहीं बोलोगे तब भी इस बिल्डिंग से कूदकर जान दे दूंगा। देखो कितना खतरा है। अरे अगर मैं मरवाड़ गया तो लफड़ा हो जाएगा, तुम्हें सॉरी कहने का मौका नहीं मिलेगा, तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकोगी। अगर जान देने का इतना ही शौक है ना तो कहीं से भी कूदो, 6 माले की बिल्डिंग से या कुतुब मीनार से। तुम्हारे शौक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये शौक नहीं, प्यार है, प्यार मोहिनी। Look at me, ये मजाक नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? कैसे? अपना यकीन तुम अपने पास ही रखो, मुझे देने दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बहुत करीब से बतौर एक्टर के, एनालिटिकली बतौर एक्टर के और बतौर दोस्त के भी जानती हैं, ऐसी एक शख्सियत को दावत देता हूं आपके बारे में बताने के लिए। भावना सोमैया जी। Sweating away and not well also. अनिल जिस किस्म के मतलब हेवीली और शिद्दत से कमिटेड एक्टर हैं, वो जब उनके काम की जब कभी खुदा न खास्ता तारीफ नहीं होती तो कैसे रिएक्ट करते हैं? हाउ डज ही रिएक्ट व्हेन ही इज नॉट लाइक पीपल से कि अनिल का काम अच्छा नहीं था यार? मुझे दूसरे लोगों के बारे में तो मालूम नहीं, मगर मेरे साथ हुआ है 1-2 बार कि मुझे उनका काम पसंद नहीं आया, या उन्होंने जिस तरह की फिल्में की उससे मुझे प्रॉब्लम्स थे। तो जब कभी भी मैंने इसके बारे में लिखा है, आई फील ही हैज़ बीन एक्सट्रीमली फेयर इन एक्सेप्टिंग द क्रिटिसिज्म, आर्ग्यूड विथ मी, एंड वेन एवर आई हैव फेल्ड, फॉर इंस्टेंस एक बार कुछ जल्दी से मैंने लिख दिया था तो उन्होंने मुझे समझाया था कि यही बात अगर आप थोड़ा रुक के करते तो इतना ज़्यादा मुझे हार्म नहीं करता। शायद मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि अभी मैंने अपनी तीसरी किताब निकाली तो उसने मुझे कहा कि पागल हो क्या, बार बार हर साल क्या किताब निकाल रहे हो, कौन पढ़ेगा? अब मैंने चाहा कि मैं उसे कहूँ कि तुम हर साल पिक्चर निकाल रहे हो और उसे तो हम पूरी दुनिया देख रहे, कौन देखेगा? मगर मैंने कहा नहीं। पुकार के लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला था। व्हाट वाज योर फीलिंग व्हेन यू गॉट व्हाट इज कंसीडर्ड द अवार्ड इन द कंट्री? ये ऐसा क्षण है मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। दिस इज द मोमेंट आई वेटेड फॉर एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। We come back to this after the break. Welcome back. जीना इसी का नाम है। मुलाकात हो रही है अनिल कपूर से। अब जिस फिल्म के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ और जिसकी एक छोटी सी क्लिप मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसको देखकर आपको थोड़ी सी हैरत तो होगी कि और इतनी सारी फिल्में जो उसके बाद आई, उसका जिक्र करने के बाद इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक ख़ास वजह है। पहले हम वो क्लिप देख लें, फिर मैं अनिल से बात करता हूँ। ये क्लिप देखते हैं चमेली की शादी फिल्म। चमेली चमेली चमेली
चमेली की शादी, जहाँ से अनोखी निराली ये शादी। चमेली 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 की शादी, जहाँ से अनोखी निराली ये शादी। चमेली 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 की शादी, जहाँ से अनोखी निराली ये शादी। अगर आपने गौर से वो क्रेडिट शीट देख लिया हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ये क्लिप जो है लास्ट के लिए क्यों बचा के रखा था। इसलिए कि प्लेबैक सिंगर्स की लिस्ट में जो है एक जनाब हैं एंड अनिल कपूर। तो अनिल कपूर आपने जो है उस वक्त अगर प्लेबैक दिया था और वो भी चमेली की शादी टाइटल सॉन्ग था उसका, तो उसके बाद आपने गाने की कभी मतलब ख्वाहिश क्यों नहीं जाहिर की? क्योंकि गलती का एहसास हो गया। 100%। और आप क्योंकि आप इसलिए मुझे पुश करेंगे, आप चाहेंगे कि मैं गाना गाऊं, तो मैं गाना गाने नहीं वाला। फैमिली मेंबर्स, they have told me how good I am in my singing. पूछते हैं उनसे, आपके फैमिली मेंबर से पूछते हैं। प्लीज तशरीफ लाएं कपूर साहब। रीमा जी से कम लोगों की मुलाकात होगी क्योंकि पर्दे पर नहीं दिखाई देती। अनिल की बहन है और मारवा साहब को तो खैर बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि एक्टिंग और टेलीविज़न से जुड़ा हुआ एक बहुत कामयाब स्टूडियो चलाते हैं। कपूर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट मोड़ इनकी ज़िंदगी का जो था जिससे ये लास्ट मोमेंट पर रिट्रीट करने वाले थे, और जहां आपने कहा कि अगर तुमने आज चलकर सुनीता से शादी नहीं की तो मैं तो तुम्हारी टांगों की सेहत जो है ख़राब कर दूंगा। तो ये वाकई सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही। काफ़ी अरसे से रोमांस कर रहे थे तो अच्छा नहीं लगा मुझे अच्छा नहीं लगा कि लास्ट मोमेंट में उसको डिच कर दे। नहीं, लेकिन इनका इरादा मेरा ख्याल है डिच करने का नहीं था। इनका इरादा था कि अगर 10-15 साल शादी टल जाए मामूली सी बात है, तो मैंने बुढ़ापे में शादी करना। But how is he as a brother? Well, he's a very good brother. And of course, all my brothers are very nice. अब मैं क्या बोला, अब मेरे से ज़्यादा मत पूछिए, कहीं मैं रोना आना शुरू कर दूँ। सभी लोग करीब जो अनिल से जुड़े हुए हैं और इस वक्त हाजिर हो सकते हैं वो हाजिर हैं, और फैमिली ने तो ख़ास तौर से इनकी फैमिली मैन होने की गवाही दी है। हम सब इकट्ठा होकर जो है एक तस्वीर लेते हैं फॉर एज अ मोमेंटो ऑफ दिस प्रोग्राम, एंड देन वील हैव समबडी ऑफर अनिल स्मॉल टोकन which he can consume. Please, shall we have something for Anil to partake in? दोस्तों, सुना तो था कि वर्क इज वर्शिप, काम जो है पूजा के बराबर होता है। उसकी जीती जागती तस्वीर, उसकी जीती जागती मिसाल आज हमने देखी अनिल कपूर में। अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी मज़ेदार इंसान से, किसी मज़ेदार शख्सियत से मुलाकात होगी, ढेर सारी दिलचस्प बातें होंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।